बिहार में तमाम विवादों के बावजूद चुनाव आयोग ने एसआईआर के आंकड़े जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि वोटर लिस्ट रिवीजन का 99% काम पूरा हो गया है। बिहार में एक तरफ विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर पटना से दिल्ली तक हंगामा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग लगातार एसआईआर का काम युद्ध स्तर पर पूरा कर रहा है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन का 99% काम पूरा कर लिया है। बिहार में 7 करोड़ 21 लाख वोटर्स ने अपना फॉर्म जमा करा दिया है। चुनाव आयोग की समीक्षा में 21 लाख वोटर्स मृत पाए गए हैं, वहीं 31 लाख वोटर्स स्थायी तौर पर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि मृत लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटेंगे, वहीं दूसरे राज्यों में शिफ्ट किए गए लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट से हटेंगे। सीईसी का दावा है कि वोटर लिस्ट रिवीजन का मकसद है कि एक भी योग्य वोटर न छूटने पाए। चुनाव आयोग चाहे कुछ भी दावा करे, लेकिन विपक्ष लगातार वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा उठा रहा है। पटना विधानसभा हो या फिर दिल्ली की लोकसभा, हर जगह विपक्ष एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। पटना विधानसभा में तो एसआईआर मुद्दे पर बहस काफी तीखी हो गई है। पटना विधानसभा में बहस के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला। आरजेडी पर सम्राट चौधरी के बयान से तेज प्रताप यादव काफी गुस्से में दिखे। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर हम सदन में होते तो सम्राट चौधरी का बुखार छुड़ा देते। दरअसल कल पटना विधानसभा में एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी और सम्राट चौधरी के बीच काफी तीखी बहस हुई। इस दौरान सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के पिता लालू यादव पर टिप्पणी कर दी, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने भी करारा जवाब दिया। तेज प्रताप यादव इसी बहस को लेकर काफी नाराज दिखे। तेज प्रताप ने सरकार पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो मुद्दे हैं सरकार उसको मान नहीं रही है, बल्कि उल्टा गुंडागर्दी पर उतर आई है। सम्राट चौधरी का अस्तित्व गिर चुका है और वो गुंडा पार्टी से आता है। भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस नाथूराम गोडसे जो महात्मा गांधी का हत्या किया उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये लोग गुंडे लोग हैं। इन लोग छवि देख रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। तेज प्रताप के इस बयान से साफ है कि आगे ये मुद्दा काफी बढ़ने वाला है, लेकिन अब देखना ये है कि एसआईआर मुद्दे पर छिड़ा घमासान कब शांत होता है। बिहार में तमाम विवादों के बावजूद चुनाव आयोग ने एसआईआर के आंकड़े जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि वोटर लिस्ट रिवीजन का 99% काम पूरा हो गया है। बिहार में एक तरफ विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर पटना से दिल्ली तक हंगामा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग लगातार एसआईआर का काम युद्ध स्तर पर पूरा कर रहा है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन का 99% काम पूरा कर लिया है। बिहार में 7 करोड़ 21 लाख वोटर्स ने अपना फॉर्म जमा करा दिया है। चुनाव आयोग की समीक्षा में 21 लाख वोटर्स मृत पाए गए हैं, वहीं 31 लाख वोटर्स स्थायी तौर पर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि मृत लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटेंगे, वहीं दूसरे राज्यों में शिफ्ट किए गए लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट से हटेंगे। सीईसी का दावा है कि वोटर लिस्ट रिवीजन का मकसद है कि एक भी योग्य वोटर न छूटने पाए। चुनाव आयोग चाहे कुछ भी दावा करे, लेकिन विपक्ष लगातार वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा उठा रहा है। पटना विधानसभा हो या फिर दिल्ली की लोकसभा, हर जगह विपक्ष एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। पटना विधानसभा में तो एसआईआर मुद्दे पर बहस काफी तीखी हो गई है। पटना विधानसभा में बहस के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला। आरजेडी पर सम्राट चौधरी के बयान से तेज प्रताप यादव काफी गुस्से में दिखे। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर हम सदन में होते तो सम्राट चौधरी का बुखार छुड़ा देते। दरअसल कल पटना विधानसभा में एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी और सम्राट चौधरी के बीच काफी तीखी बहस हुई। इस दौरान सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के पिता लालू यादव पर टिप्पणी कर दी, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने भी करारा जवाब दिया। तेज प्रताप यादव इसी बहस को लेकर काफी नाराज दिखे। तेज प्रताप ने सरकार पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो मुद्दे हैं सरकार उसको मान नहीं रही है, बल्कि उल्टा गुंडागर्दी पर उतर आई है। सम्राट चौधरी का अस्तित्व गिर चुका है और वो गुंडा पार्टी से आता है। भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस नाथूराम गोडसे जो महात्मा गांधी का हत्या किया उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये लोग गुंडे लोग हैं। इन लोग छवि देख रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। तेज प्रताप के इस बयान से साफ है कि आगे ये मुद्दा काफी बढ़ने वाला है, लेकिन अब देखना ये है कि एसआईआर मुद्दे पर छिड़ा घमासान कब शांत होता है। बिहार में तमाम विवादों के बावजूद चुनाव आयोग ने एसआईआर के आंकड़े जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि वोटर लिस्ट रिवीजन का 99% काम पूरा हो गया है। बिहार में एक तरफ विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर पटना से दिल्ली तक हंगामा कर रहा है,
तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग लगातार एसआईआर का काम युद्ध स्तर पर पूरा कर रहा है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन का 99% काम पूरा कर लिया है। बिहार में 7 करोड़ 21 लाख वोटर्स ने अपना फॉर्म जमा करा दिया है। चुनाव आयोग की समीक्षा में 21 लाख वोटर्स मृत पाए गए हैं। वहीं 31 लाख वोटर्स स्थायी तौर पर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि मृत लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटेंगे। वहीं दूसरे राज्यों में शिफ्ट किए गए लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट से हटेंगे। सीईसी का दावा है कि वोटर लिस्ट रिवीजन का मकसद है कि एक भी योग्य वोटर ना छूटने पाए। चुनाव आयोग चाहे कुछ भी दावा करे, लेकिन विपक्ष लगातार वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा उठा रहा है। पटना विधानसभा हो या फिर दिल्ली की लोकसभा, हर जगह विपक्ष एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। पटना विधानसभा में तो एसआईआर मुद्दे पर बहस काफी तीखी हो गई है। पटना विधानसभा में बहस के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला। आरजेडी पर सम्राट चौधरी के बयान से तेज प्रताप यादव काफी गुस्से में दिखे। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर हम सदन में होते तो सम्राट चौधरी का बुखार छुड़ा देते। दरअसल कल पटना विधानसभा में एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी और सम्राट चौधरी के बीच काफी तीखी बहस हुई। इस दौरान सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के पिता लालू यादव पर टिप्पणी कर दी, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने भी करारा जवाब दिया। तेज प्रताप यादव इसी बहस को लेकर काफी नाराज दिखे। तेज प्रताप ने सरकार पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो मुद्दे हैं सरकार उसको मान नहीं रही है, बल्कि उल्टा गुंडागर्दी पर उतर आई है। सम्राट चौधरी का अस्तित्व गिर चुका है और वो गुंडा पार्टी से आता है। भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस नाथूराम गौडसे जो महात्मा गांधी का हत्या किया है, उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये लोग गुंडे लोग हैं। ये लोग छवि देख रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। तेज प्रताप के इस बयान से साफ है कि आगे ये मुद्दा काफी बढ़ने वाला है। लेकिन अब देखना यह है कि एसआईआर मुद्दे पर छिड़ा घमासान कब शांत होता है। बिहार में तमाम विवादों के बावजूद चुनाव आयोग ने एसआईआर के आंकड़े जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि वोटर लिस्ट रिवीजन का 99% काम पूरा हो गया है। बिहार में एक तरफ विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर पटना से दिल्ली तक हंगामा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग लगातार एसआईआर का काम युद्ध स्तर पर पूरा कर रहा है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन का 99% काम पूरा कर लिया है। बिहार में 7 करोड़ 21 लाख वोटर्स ने अपना फॉर्म जमा करा दिया है। चुनाव आयोग की समीक्षा में 21 लाख वोटर्स मृत पाए गए हैं। वहीं 31 लाख वोटर्स स्थायी तौर पर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि मृत लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटेंगे। वहीं दूसरे राज्यों में शिफ्ट किए गए लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट से हटेंगे। सीईसी का दावा है कि वोटर लिस्ट रिवीजन का मकसद है कि एक भी योग्य वोटर ना छूटने पाए। चुनाव आयोग चाहे कुछ भी दावा करे, लेकिन विपक्ष लगातार वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा उठा रहा है। पटना विधानसभा हो या फिर दिल्ली की लोकसभा, हर जगह विपक्ष एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। पटना विधानसभा में तो एसआईआर मुद्दे पर बहस काफी तीखी हो गई है। पटना विधानसभा में बहस के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला। आरजेडी पर सम्राट चौधरी के बयान से तेज प्रताप यादव काफी गुस्से में दिखे। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर हम सदन में होते तो सम्राट चौधरी का बुखार छुड़ा देते। दरअसल कल पटना विधानसभा में एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी और सम्राट चौधरी के बीच काफी तीखी बहस हुई। इस दौरान सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के पिता लालू यादव पर टिप्पणी कर दी, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने भी करारा जवाब दिया। तेज प्रताप यादव इसी बहस को लेकर काफी नाराज दिखे। तेज प्रताप ने सरकार पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो मुद्दे हैं सरकार उसको मान नहीं रही है, बल्कि उल्टा गुंडागर्दी पर उतर आई है। सम्राट चौधरी का अस्तित्व गिर चुका है और वो गुंडा पार्टी से आता है। भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस नाथूराम गौडसे जो महात्मा गांधी का हत्या किया है, उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये लोग गुंडे लोग हैं। ये लोग छवि देख रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। तेज प्रताप के इस बयान से साफ है कि आगे ये मुद्दा काफी बढ़ने वाला है। लेकिन अब देखना यह है कि एसआईआर मुद्दे पर छिड़ा घमासान कब शांत होता है।